धरती का अंत। कुछ लोग कहते हैं कि धरती से कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल धरती को निगल जाएगी। पर जब ये होगा तब तक साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इन घटनाओं को साइंस शायद रोक दे। पर एक घटना है जो होके ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, और असल में धरती इसी घटना के चलते खत्म हो जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर द एंड ऑफ द अर्थ। धरती का अंत एक्चुअली सूरज के अंत के चलते ही होने वाला है। जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती रहेगी। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी तारे का अंत कैसे होता है। आफ्टर ऑल हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना। किसी भी तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार के अंदर हाइड्रोजन की एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स को बनाते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी एनर्जी प्राप्त होती है और हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स के मिलन से बनते हैं वो भी आपस में फ्यूज होना शुरू करते हैं और इससे उस तारे को और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलके कार्बन बनता है। वैसे ही प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट्स यानी तत्व फॉर्म होते हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। बट जब आयरन की स्टेज आती है तब हालात थोड़े बदल जाते हैं। आयरन आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी नहीं पैदा होती है और उस स्टार के कोर में सारे आयरन इकट्ठा होते रहते हैं और वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारा ईंधन खत्म ना हो जाए। जब सारी फ्यूल खत्म हो जाती है तब आखिर में ग्रेविटी अपना काम करने लगती है और वो स्टार अपने ही अंदर ढहने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है। फाइनली वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और आखिर में वो एक बार फैल के फट जाता है। इस घटना को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 460 करोड़ साल पुराना है। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा, पर इसकी टेम्परेचर बढ़ती ही रहेगी और इसका टेम्परेचर आखिर में 200 बिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी तारा एज ए सुपरनोवा तब एंड होता है जब उसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, सूरज से करीब 8 से 12 गुना ज्यादा। पर हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए सूरज सुपरनोवा का रास्ता न लेके एक दूसरा रास्ता लेगा। जब सूरज इस स्टेज में पहुंच जाएगा तब वो एक्सपैंड होने लगेगा और ये एक नॉर्मल स्टार से रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सूरज जो हमें अभी जिंदगी देता है, वही सूरज हमें अपने तीव्र ताप से हमारी धरती के जीवन को खत्म कर देगा। उसके बाद अगले 700 करोड़ साल तक ये फैलता रहेगा और इसकी साइज अभी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा हो जाएगी। इतना बड़ा साइज कि वो सारे प्लैनेट्स को एक एक करके निगलना शुरू करेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को और आखिर में हमारी धरती को। ये एक ऐसी घटना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और चाहे धरती ब्लैक होल से खत्म हो या ना हो, ये सूरज वाली घटना तो होनी ही होनी है। पर ऑफ कोर्स ये तो आपकी जिंदगी की टाइमलाइन में नहीं होने वाली है क्योंकि ये करोड़ों साल बाद होगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। हम लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि ज्यादातर प्लैनेट्स बस एक गोला मात्र है जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है, पर इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। मैं हूँ फैक्ट टेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स इन आवर यूनिवर्स। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, 55 कैंक्री ई। ये प्लेनेट को आप एक जाइगेंटिक डायमंड भी मान सकते हो क्योंकि मानिए या ना मानिए ये ग्रह पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ है। जी आपने सही सुना, इस ग्रह का नाम है 55 कैंक्री ई और इसका साइज धरती से 2 गुना है। और अमेजिंग बात यह है कि ये एक पूरा सॉलिड डायमंड है। डायमंड तब फॉर्म होती है जब हम कार्बन को बहुत हेवी प्रेशर के अंदर रखते हैं। इस प्लेनेट के अंदर बहुत सारा कार्बन है और इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि सारे कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गए हैं। पर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेनेट धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 2, HD 189733b। ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के करीब 63 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लेनेट की अजीब बात यह है
कि इस प्लेनेट पे ग्लास रेन होती है। जी हाँ, शीशे की बारिश। इस ग्रह का वातावरण सिलिकॉन का बना हुआ है, जिसके चलते इसे इसकी खूबसूरत ब्लू कलर मिलती है। इस प्लेनेट की सतह की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इसके चलते ये सिलिकॉन पार्टिकल्स कॉन्डेंस हो जाती है सॉलिड ग्लास के रूप में, और इसी के चलते इस प्लेनेट पे ग्लास की बारिश होती है। सोचिए, एक प्लेनेट जिस पर कांच बरसता हो। इट्स क्वाइट अमेजिंग। नंबर 3, ग्लीसी 581c। ये प्लेनेट को आप स्पेशल कह सकते हो क्योंकि साइंटिस्ट्स इस ग्रह को उन ग्रहों के लिस्ट में रखते हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पर देखा जाए तो ये प्लेनेट धरती से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाती है। इसका मतलब अगर आप इस ग्रह के सतह पे खड़े होंगे तो पूरे दिन आसमान आपको लाल दिखेगी, जैसे धरती पे शाम को दिखती है। ये प्लेनेट टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब इसका एक साइड हमेशा उसके सूरज के तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा सूरज से दूर रहता है। अगर आप इस प्लेनेट के उस सतह पे रहोगे जो सूरज की तरफ है तो आपका जिंदा शरीर 1 सेकंड में भाप बन के उड़ जाएगा, और अगर आप उस साइड पर रहोगे जो सूरज के उल्टे तरफ है तब आप तुरंत जम जाओगे। अब जब इस प्लेनेट की ऐसी हालत है तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेनेट लाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकती है। इसका आंसर यह है कि इसकी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड इनके बीच में एक ऐसी जगह है जहां ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंड। यही वो जगह है जहां लाइफ का कुछ चांस बनता है। नंबर 4, HD 188753। क्या आपने कभी आसमान को देखते हुए ये सोचा है कि काश हमारे आसमान में 2 सूरज होते? आपका ये सपना सच हो सकता है अगर आप इस ग्रह पे चल गए तो। HD 188753। इस प्लेनेट की खास बात यह है कि इसका 3 सूरज है। अगर आप इस प्लेनेट पे रहोगे तो शाम के वक्त आप 3 बार सूर्यास्त को देखोगे, और बेशक आप इस ब्रह्मांड के सबसे ब्यूटीफुल सूर्योदय यानी सनराइज को भी देखोगे। नंबर 5, ग्लीसी 1214b। इमेजिन करिए कि आप एक समुद्र के बीच में हैं और दूर दूर तक आपको कोई जमीन नहीं नजर आ रही है। इस प्लेनेट पर आप रहोगे तो आपको जमीन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इस प्लेनेट पे एंडलेस पानी ही पानी है। पूरा प्लेनेट पानी से ही घिरा हुआ है। पानी इसकी सतह पर ही नहीं, इसके सतह के नीचे भी है, और उसके नीचे है बर्फ। साइंटिस्ट ने इसे निक नेम दिया है वाटर वर्ल्ड, इसलिए इसको एक अजीब प्लेनेट कहा जाता है। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।